सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज ये वीडियो तुम लोगों का यहाँ पर कल मैथ्स का एग्जाम है 15th को है, तो अगर यहाँ पर 15th मॉर्निंग को तुम देख रहे हो तो ये वीडियो को जरूर फॉलो करना, बिकॉज इस वीडियो के अंदर जैसे कि तुमने टाइटल में देखा हम लोग कुछ मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं जो कि तुम्हें यहाँ पर आज मैथ्स का एग्जाम में अवॉइड करना है। देखो मैथ्स में ऐसे तो डेफिनेटली सब लोग यहाँ पर करेंगे, लेकिन मैथ्स में कुछ ऐसा मिस्टेक्स है जो कि लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स तुम लोगों के सीनियर्स ने ये कमिट किया था, ये सारा मिस्टेक्स, उस वजह से उन लोगों का काफी लॉस हुआ था। और अगर तुम ये सारा चीज को फॉलो करते हो, ये सारा मिस्टेक्स अवॉइड करते हो एग्जाम्स में, तो तुम अपना मार्क्स 10 to 20% इंक्रीज कर सकते हो। बिकॉज अगर तुम यहाँ पर गलती नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा डेफिनेटली आंसर्स राइट होगा, तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा, और इस वजह से तुम अपना जितना भी आंसर्स है सब कुछ मार्क्स को सिक्योर कर पाओगे। और मैथ्स में यहाँ पर मैक्सिमम रिजल्ट तुम्हारा आएगा, मतलब मैक्सिमम आउटपुट आएगा, मैक्सिमम मार्क्स तुम स्कोर कर पाओगे। सो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो मैथ्स में देखो सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो कि तुम्हें अवॉइड करना है वो है यहाँ पर यूनिट्स लिखना। काफी लोग यहाँ पर यूनिट्स लिखना भूल जाते हैं, जबकि तुम पूरा यहाँ पर स्टेप सब कुछ कर लेते हो, राइट आंसर ले आते हो, तुम्हारा फाइनल आंसर जब आ जाता है तो यूनिट्स तुम लोग मेंशन करना भूल जाते हो। काफी लोग यहाँ पर अगर तुम्हारा सपोज तुम यहाँ पर मेंसुरेशन का सिलेंडर या फिर कोन का कोई यहाँ पर वैल्यू है, आंसर तुमने वॉल्यूम निकाला है, सपोज वॉल्यूम फाइंड करना था, क्वेश्चन में बोला गया था, तो तुम्हारा यहाँ पर जो आंसर होगा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में होता है, तो तुम्हें यहाँ पर जो यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब ये मेंशन करना पड़ेगा। सपोज यू आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ समथिंग, तो अगर तुम यहाँ पर एरिया फाइंड कर रहे हो तो एरिया का यूनिट क्या होता है, लास्ट में तुम्हें यहाँ पर अगर क्वेश्चन में मीटर है तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना पड़ता है। कोई भी चीज का तुम कुछ भी फाइंड कर रहे हो तो यहाँ पर डेफिनेटली यूनिट्स मेंशन करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा यहाँ पर यूनिट्स मेंशन करने का चीज है और तुम्हें यहाँ पर यूनिट्स तुमने मेंशन नहीं किया तो तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, देखो मेरा पर्सनल सजेशन है कि जब भी तुम यहाँ पर आंसर्स कर रहे हो तो आंसर शीट में जबकि तुम्हारा फाइनल आंसर तुम सॉल्व करके ला रहे हो तो फाइनल आंसर में एक बॉक्स को ड्रॉ कर देना, मतलब बॉक्स के अंदर फाइनल आंसर को लिखना है। ऐसे पूरा स्टेप्स तुम दिखा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन लास्ट में जो कि फाइनल आंसर तुम्हारा एकदम वैल्यू निकल के आ गया। सपोज क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द 11th टर्म ऑफ द एपी, तो 11th टर्म तुमने फाइंड किया, पूरा स्टेप किया, कॉमन डिफरेंस निकाला, सब कुछ किया, और लास्ट में जो 11th टर्म आया उसमें तुम्हें बॉक्स ड्रॉ कर कर लिखना है, ताकि यहाँ पर जबकि तुम्हारा पेपर करेक्ट होगा तो जो टीचर है, जो एग्जामिनर है, वो विल बी करेक्टिंग योर पेपर, ही और शी विल बी फाइंडिंग इट इजी टू करेक्ट योर पेपर, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा जो फाइनल आंसर है उसमें तुमने बॉक्स बनाया होगा, तो उन लोगों को समझ में आ जाएगा, दे विल बी एबल टू मेक आउट कि तुम्हारा यहाँ पर राइट आंसर ये है, तुमने बॉक्स में ड्रॉ किया है, वो तुम्हारा फाइनल आंसर है। सो काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, तुम्हें फॉलो करना। अगर तुमने प्री बोर्ड्स में नहीं भी किया तो बोर्ड्स में जरूर फॉलो करना। नेक्स्ट चीज जो कि थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि तुम्हें एग्जाम्स में फॉलो करना है वो ये है कि तुम्हें यहाँ पर प्रॉपर क्वेश्चन नंबर्स को लिखना है। काफी लोग यहाँ पर डर जाते हैं, काफी लोग यहाँ पर एग्जाम के टाइम मैथ्स में घबरा जाते हैं कि यहाँ पर तुम पास होगे कि नहीं, तुम्हारा यहाँ पर अच्छा मार्क्स आएगा कि नहीं, जितना तुमने यहाँ पर टारगेट किया था, सपोज तुमने 95 टारगेट किया है, तो अगर तुम यहाँ पर तुम्हारा आएगा कि नहीं, तो तुम डेफिनेटली काफी पैनिक सिचुएशन में क्या करते हो, क्वेश्चन नंबर उल्टा फुल्टा दे देते हो। अगर तुम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गलत दे रहे हो एग्जाम्स में तो डेफिनेटली ऑब्वियस सा चीज है कि यहाँ पर तुम्हारा मार्क्स चला जाएगा। ऑल्दो तुमने यहाँ पर आंसर सही किया होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर अगर गलत है तो तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स जो है वो डिडक्ट होगा। नेक्स्ट चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड ये जो हमने पॉइंट अभी डिस्कस किया, काफी लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर है वहां से क्वेश्चन देखकर पहले तुम यहाँ पर उतारोगे आंसर शीट में, आंसर बुकलेट में, और उसके बाद उसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर काफी लोग गलत क्वेश्चन उतार देते हैं। गलत क्वेश्चन उतारने का मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर कोई और क्वेश्चन यहाँ पर उतार रहे हो नंबर में। गलत का मतलब ये है कि यहाँ पर सपोज 2x + 3y इक्वल्स टू 3 ऐसा कुछ है, तो तुम 2x + 3y को सपोज 6y ले रहे हो। गलत मतलब तुम ऐसा होता है कि कभी कभी तुम क्वेश्चन जबकि तुम घर में भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो हो सकता है, काफी बार ऐसा होता है हमारे साथ कि यहाँ पर क्या होता है, हम लोग गलत क्वेश्चन उतार देते हैं। फिर तुम लोग काफी ट्राई करते हो, तुम्हें लगता है कि तुमने सारा स्टेप, सारा फॉर्मूला सही ठीक से लिखा है, तुमने सारा स्टेप किया, फिर तुम पीछे से आंसर जब मैच करते हो तो आंसर गलत आता है, तुम्हें लगता है कि शायद पीछे प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन जबकि तुम क्वेश्चन को चेक करते हो तो तुम्हारा यहाँ पर क्वेश्चन में गड़बड़ रहता है, तुम्हारा आंसर उस क्वेश्चन के हिसाब से तो सही रहता है, लेकिन जो क्वेश्चन तुमने यहाँ पर बुक से उतारा था, जो क्वेश्चन तुम यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर से उठाओगे, मतलब उतारोगे, वो तुम्हारा गलत हो सकता है। तो तुम्हें यहाँ पर जबकि तुम क्वेश्चन को लिख रहे हो एग्जाम में, जबकि सॉल्व करने के लिए कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो, बहुत अच्छे से तुम्हें लिखना है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन लिखने का मतलब ये नहीं कि तुम वर्ड प्रॉब्लम्स जो भी है सब कुछ यहाँ पर उतारोगे, जो गिवन रहता है क्वेश्चन में, जो वैल्यूज तुम लिखते हो, अगर तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी मिस्टेक कर देते हो तो डेफिनेटली तुम्हारा आंसर गलत आएगा। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एग्जाम में यहाँ पर उतारना, जो तुम्हारा आंसर बुकलेट होगा, नहीं तो तुम्हारा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा अगर क्वेश्चन तुमने गलत उतार दिया। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो
जो कि सबसे कॉमन चीज है, काफी लोग यहाँ पर पूछ रहे थे, लास्ट वीडियो में भी मेरे से पूछ रहे थे कमेंट्स में कि यहाँ पर वर्षा दीदी क्या हमें यहाँ पर रफ शीट मिलता है? तो देखो, लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर तुम्हें एग्जाम में रफ शीट नहीं मिलेगा। यहाँ पर प्री बोर्ड्स में मुझे नहीं पता, कुछ स्कूल्स में देखो, मैक्सिमम स्कूल्स में नहीं दिया जाता है, बिकॉज जैसा बोर्ड्स का पैटर्न है, जिस तरीके से बोर्ड्स में होता है तुम्हारा प्री बोर्ड्स में सेम मैनर में होता है, लेकिन कुछ स्कूल के टीचर्स क्या करते हैं, दे भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर लेट मी टेल यू दैट बोर्ड एग्जाम्स में तुम्हें यहाँ पर अगर तुम मांगोगे रफ शीट, एक्स्ट्रा शीट जो कि तुम रफ करने के लिए मांगोगे, वो लोग नहीं देंगे, बिकॉज यहाँ पर दे विल बी टेलिंग यू दैट तुम्हें क्या करना है, जो राइट हैंड साइड है वहां पर ही तुम्हें मार्जिन ड्रॉ करना है और तुम्हें ऊपर लिख देना है रफ वर्क, और तुम्हें यहाँ पर वहीं पर सब कुछ कैलकुलेशन करना है। इवन क्वेश्चन पेपर में भी यू विल नॉट बी अलाउड, लेकिन कुछ लोग कर देते हैं यहाँ पर, तुम लोग थोड़ा बहुत पीछे जो मतलब स्पेस रहता है तुम लोग वहां पर भी कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पर अगर कोई नहीं देख रहा है तो तुम कर सकते हो। लेकिन जो तुम्हारा रफ शीट है, रफ शीट अलग से तुम्हें नहीं, एडिशनली नहीं मिलेगा, तुम्हें वहीं पर राइट हैंड साइड में तुम्हें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और वहीं पे तुम्हें जितना भी रफ वर्क है वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है कि जो रफ वर्क है वो तुम लोग या तो वहां पर कर सकते हो या फिर लास्ट में, मतलब जो तुम्हारा बुकलेट रहता है उसके लास्ट पेज में तुम ऊपर रफ वर्क लिख सकते हो और वहां पर भी कर सकते हो, तो उस तरीके से कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अलग से नहीं मिलता है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें रफ शीट मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, तुम यहाँ पर रफ शीट में क्या कर सकते हो, मतलब जो राइट हैंड साइड में तुम यहाँ पर जो लिखोगे, जो भी रफ वर्क कैलकुलेशन करोगे, वो तुम पेंसिल से कर सकते हो। पेंसिल से तुम कर क्या कर सकते हो, फिर वो भर जाएगा तो फिर तुम रफ भी कर सकते हो, नहीं तो स्पेस डेफिनेटली कम पड़ जाएगा, तुम्हें रफ शीट में प्रॉब्लम होगा रफ करने में थोड़ा सा, अगर तुम राइट हैंड साइड में जगह लेते हो डेफिनेटली मैथ्स है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, रफ शीट नहीं मिलता है। हमारे टाइम में भी यहाँ पर मैंने रफ शीट मांगा था तो एग्जाम में नहीं मिला था, हम लोगों के टाइम में सबने मांगा था तो यहाँ पर नहीं मिला था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें पता होना चाहिए कि रफ शीट नहीं मिलता एग्जाम में। और दूसरा जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर तुम्हें टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करना है। देखो, टाइम मैनेजमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट। मैथ्स में 2.5 आवर्स एग्जाम में मिलता है, लेकिन ये भी टाइम कम पड़ जाता है। तो तुम्हें यहाँ पर एज सुन एज यू गेट द क्वेश्चन पेपर, तुम्हें बहुत ही वाइजली यहाँ पर टाइम को मैनेज करना है, नहीं तो तुम्हें ऐसा होगा कि लास्ट में तुम काफी ज्यादा रिग्रेट करोगे। इमेजिन करो कि तुम्हें सेक्शन बी में काफी कुछ आता है, लेकिन एक पूरा 10 मार्क्स का सेट एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट तुम ठीक से नहीं कर पाते और तुम्हारा यहाँ पर छूट जाता है, तो डेफिनेटली तुम लोग काफी ज्यादा रिग्रेट करोगे और तुम्हारा ऐसे ही सिर्फ टाइम की वजह से तुम्हारा मार्क्स तुम्हें नहीं मिल पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे पूरा पेपर कंप्लीट। तो इसीलिए पहले से स्पीड मेंटेन करके रखना, बिल्कुल भी एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। आंसर अगर नहीं आ रहा हो तो बाकी सब कर लेना जो तुम कर सकते हो, जो तुम्हें आता है। ऐसा नहीं कि तुम एक ही क्वेश्चन में स्टक हो गए हो, उसमें तुम्हारा आधा घंटा हाफ एन आवर लग रहा है, उस वजह से 10 to 20 मिनट्स अगर तुम एक क्वेश्चन में 20 मिनट्स लगा रहे हो तो उस वजह से हो सकता है कि लास्ट में टाइम का कमी हो जाए और तुम यहाँ पर पूरा पेपर खत्म ना कर पाओ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैथ्स में अच्छे से करना। जो ग्राफ शीट है, लास्ट पॉइंट इज ग्राफ शीट। जो तुम्हारा ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर जो तुम्हें मिलता है, उसमें क्वेश्चन नंबर मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम यहाँ पर ग्राफ कर लेते हो, सपोज कोई रिफ्लेक्शन के लिए तुम्हें यहाँ पर ग्राफ नीडेड था तो तुम्हें यहाँ पर ग्राफ मिला, या फिर तुम सपोज सेक्शन बी में चॉइस रहता है तो सेक्शन बी में अगर तुम ग्राफ, अगर तुम्हें रिक्वायरमेंट है तो तुम मांगोगे, तुम्हें ग्राफ मिलेगा। इवन द टीचर्स, इन्विजिलेटर, दे विल बी आस्किंग यू कि तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर तुम यहाँ पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो जिसमें कि ग्राफ वर्क है, तो स्टैटिस्टिक्स का भी हो सकता है, तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जो ग्राफ है वहां पर क्वेश्चन नंबर मेंशन करना कि तुम कौन सा नंबर का क्वेश्चन के लिए वो ग्राफ को यूज कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर मेंशन करना काफी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तुम्हारा मार्क्स जाएगा। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। और ग्राफ को अच्छे से यहाँ पर टाई कर देना, ताकि ये तुम्हारा अच्छे से टाई नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली मिसप्लेस हो सकता है, तो अच्छे से करना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये तुम्हारा कुछ मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स है जो कि तुम्हें यहाँ पर एग्जाम में अवॉइड करना है। अगर तुम ये सारा चीज को अवॉइड करते हो तो तुम मैथ्स में डेफिनेटली अपना मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। फाइनल आंसर को बॉक्स में ड्रॉ करना, फिर तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन अच्छे से लिखना है। अगर आंसर बुकलेट में क्वेश्चन गलत तुमने छाप दिया, गलत लिख दिया, देख देख कर कॉपी गलत कर दिया, तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। स्टेप मार्किंग मिलता है, इसलिए कुछ भी छोड़ना नहीं है। अगर तुम यहाँ पर राइट आंसर नहीं भी आ रहा है लेकिन स्टेप्स राइट है, तो यहाँ पर तुम्हें कैलकुलेशन का, स्टेप्स का मार्क्स मिलता है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। और यहाँ पर रफ शीट तुम्हें एडिशनली नहीं मिलता है। ग्राफ में तुम्हें यहाँ पर प्रॉपर नंबरिंग्स देना है। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट्स व्हेन यू आर राइटिंग द फाइनल आंसर। प्लीज मेंशन द यूनिट्स एज वेल। तो ये हमने जस्ट सम अप किया जो भी हमने पूरा वीडियो में डिस्कस किया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ साथ देखो, मैंने एमसीक्यूज के लिए एक वीडियो अपलोड किया था, अगर तुमने नहीं देखा है तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था। हमने कुछ यहाँ पर डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया था। अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, तुम जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ्स एग्जाम।